बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार में अपन ने पहली इकाई का अध्ययन कर लिया है, जिसमें राजनीति विज्ञान का अर्थ क्षेत्र, प्रकृति, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और अंतर अनुशासनात्मक उपागम इत्यादि विविध विषयों का विस्तार से अध्ययन किया और ये जानने का प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। अब जो ये पहली इकाई के टॉपिक्स है, अब अपन दूसरी इकाई में बढ़ेंगे। तो अध्ययन क्षेत्र जो है राजनीति विज्ञान का काफी व्यापक है। अब इस इकाई में अपन देखेंगे कि कितना व्यापक है, असल में क्या क्या शामिल है। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन अपन करने वाले हैं। जो दूसरी इकाई है वो अवधारणाओं की इकाई है। एक बात मैं ध्यान से बता दूं इससे पहले आपको कि विश्वविद्यालय के नए आदेश के अनुसार आप में आपके 5 इकाई की पढ़ाई जो पहले होती थी, 5 इकाई निर्धारित थे, उनमें से 5वीं इकाई को समाप्त कर दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया। जो मैंने पहले बताया था उसमें अब 5वीं इकाई डिलीट हो गई है, यानी सिर्फ 4 इकाई की पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना है। तो जो दूसरी इकाई है वो है अवधारणाओं की इकाई। अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स। अब इस इकाई में स्वतंत्रता, समानता, शक्ति, सत्ता, वैधता, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, संप्रभुता इत्यादि टॉपिक्स हैं, है ना। तो अवधारणाओं के ऊपर आएंगे सबसे पहले कि अवधारणाएं क्या है, और इन अवधारणाओं का अध्ययन करने से अपने को पता चलेगा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में कितना व्यापक अपने विषयों का अध्ययन किया जाए। सबसे पहली अवधारणा जिसका अपन अध्ययन करने वाले हैं वो है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता शब्द अपन ने सभी ने सुन रखा होगा। स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता जो है वो क्या चीज है, राजनीतिक विज्ञान में इसका महत्व क्या है। तो देखिए, स्वतंत्रता जो है एक ऐसी अवधारणा है जो आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। सबसे पहले वैसे मैंने बताया था कि मध्य युग में, जिसे जिसे अंधयुग भी कहते थे, वो प्रायः स्वतंत्रता का अभाव था, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रायः अभाव था। और उसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव के कारण हम कालांतर में देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे जो साम्राज्यवादी शक्तियां, उपनिवेशवादी शक्तियां थी, उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रों की स्वतंत्रता का हरण किया, उन्हें पराधीन बनाया, और फिर हम भारत ने भी किस तरह से स्वाधीनता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, वो सब जानते हैं। तो स्वतंत्रता का महत्व आधुनिक काल में पुनर्जागरण के पश्चात यूरोप में शुरू हुआ, और धीरे धीरे स्वतंत्रता ने राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 में, वो जिसमें जिसका नारा, जिसका ध्येय वाक्य था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अमेरिकी स्वातंत्र संग्राम जो हुआ, वो स्वतंत्रता को बहुत ही जिसने केंद्रीय तत्व बना दिया। तो स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण हो गया आधुनिक काल में। और इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार जेएस मिल ने स्वतंत्रता को बहुत ही व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अहम माना। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सामान्यतः स्वतंत्रता शब्द जो है वो अंग्रेजी के साथ लिबर्टी से बना है। जो स्वयं अंग्रेजी का शब्द है वो है लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामान्यतः बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव, है ना। तो क्या स्वतंत्रता ये है? अ, स्वतंत्रता, जैसा कि बर्ट्रांड रसेल कहते हैं, स्वतंत्रता की जो इच्छा है वो एक स्वाभाविक व्यक्तिगत प्रवृत्ति है, और इसी के आधार पर संपूर्ण सामाजिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का निर्माण संभव हो पाता है। तो स्वतंत्रता जो है वो, उसकी कई सारी परिभाषाएं दी गई है। कोई इसे बंधनों का अभाव कहता है, कोई इसके इसमें एक युक्ति युक्त प्रतिबंधों की बात करता है, कोई ये कहता है कि स्वतंत्रता जो है वो कुछ भी करने की आजादी नहीं है, बल्कि यह है और यह स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता अलग चीज है। तो इन सब चीजों के आधार पर स्वतंत्रता को परिभाषित किया जाता रहा है। सीले कहता है कि स्वतंत्रता जो है अति शासन का विरोधी है ना। इसी प्रकार लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता से यह अभिप्राय है कि उन सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण, अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है ना।
इसी प्रकार गेटल ने कहा है कि स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं बल्कि सकारात्मक स्वरूप भी है। टीएच ग्रीन जो कि सकारात्मक स्वतंत्रता के बड़े विचारक हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम ही नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का ही नाम नहीं है। यानी जो ट्रेडिशनल मीनिंग है कि प्रतिबंधों का अभाव, है ना, बंधनों का अभाव, मात्र वह नहीं है, बल्कि ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो, है ना। इसलिए लास्की इसको और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिनमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। तो स्वतंत्रता जो है के बारे में इन सभी परिभाषाओं के आधार पर एक बात तो निकल कर आती है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक इसलिए है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो पाता है। और इसके आधार पर ही लोकतंत्र जो लोकतंत्र है वो बहुत फलता फूलता है। अब इस पर स्वतंत्रता के साथ एक और खास बात है, इसके प्रतिबंध न्यूनतम हो, युक्ति युक्त हो, और जो प्रतिबंध हो वो तानाशाही प्रवृत्ति के नहीं हो। ये स्वतंत्रता के कुछ मीनिंग्स और कुछ परिभाषाएं। अब स्वतंत्रता पर जो है विचार, वो सबसे स्पष्ट रूप से किसी राजनीतिक विचारक ने अगर रखा तो वो जेएस मिल है। जेएस मिल ने 1859 में अपनी एक किताब लिखी, ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता, और उसमें उसने जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया, एक बहुत ही विस्तृत रूप से इसे समझाया। मिल का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट देना ही स्वतंत्रता है। और इसलिए स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही अहम है व्यक्ति के विकास के लिए। और मिल के अनुसार व्यक्ति स्वातंत्र के दो पहलू महत्वपूर्ण हैं, एक विचार की स्वतंत्रता और एक कार्य करने की स्वतंत्रता, है ना। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचारधारा या भाव अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतलब विचारों का स्वतंत्र विनिमय हो, स्वतंत्र बाजार हो, इनफैक्ट वो कहते हैं स्वतंत्र विनिमय बाजार हो, और जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने विचार अभिव्यक्त करे। अगर बुरे विचार हो तो भी वो उसे छूट देनी चाहिए। होगा ये कि उस विचार संघर्ष में जो बुरे विचार होंगे अच्छे विचारों के साथ संघर्ष में वो स्वतः ही अमान्य हो जाएंगे, वह समाप्त हो जाएंगे। और कार्य स्वतंत्रता के बारे में जीएस मिल ने दो प्रकार के स्वतंत्रताओं का क्षेत्र का उल्लेख किया है, एक स्व विषयक सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरा पर विषयक अदर रिगार्डिंग। यानी कि स्व विषयक ऐसे कार्य व्यक्ति के जिसमें व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता शामिल है जिसको करने से वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर रहा है ना, उसका स्वयं तक सीमित है वो कार्य। और सामान्यतः व्यक्ति के अधिकांश कार्य मिल के अनुसार स्व विषय क्षेत्र के ही हैं। दूसरा है पर विषय। पर विषय के यानी व्यक्ति के ऐसे कार्य जो उसके साथ साथ समाज में दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे व्यक्ति अगर एक सड़क पर चल रहा है, तो सड़क पे चल रहा है, अगर वो बीच में चलने लग जाए तो दूसरों को बाधित करेगा। तो ऐसे कार्य पर विषय कार्य हैं। और जेएस मिल कहता है कि व्यक्ति के अधिकांश कार्य स्व विषय क्षेत्र में है, इसलिए राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप न के बराबर करना चाहिए। और इसलिए जेएस मिल कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसलिए क्योंकि व्यक्ति परिविषयक कार्य में, व्यक्ति के परिविषयक कार्य क्षेत्र में तो राज्य हस्तक्षेप करे, और क्योंकि वो कानून व्यवस्था की दृष्टि से सही, उचित, युक्तियुक्त होता है, लेकिन स्व विषयक कार्य जो अधिकांश कार्य है व्यक्ति के स्व विषयक है, उसमें हस्तक्षेप करने का राज्य को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता में होना चाहिए। और इसलिए मिल जो है व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप से वरन असहिष्णु समाज, बहुमत और परंपराओं के दबाव से करने के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसा माना जाता है।
और इसलिए मिल को लेसे फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहते हैं। लेसे फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादक है, यानी पुलिस राज्य की अवधारणा का प्रतिपादक है। तो टी.एस. मिल ने इस तरह से स्वतंत्रता के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऑन लिबर्टी किताब है उनकी। इसके बाद जो है और स्वतंत्रता के बारे में विचार लास्की के हों और दूसरे ग्रीन के हों, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का विषय आगे चलता रहेगा। आप भी इसको एक बार अपनी किताब में, पुस्तक में जरूर देखें।